बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 11 आई है, तो इसे पहले अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नोटों के ज्ञान के बारे में, यानी देखते हैं आपको नोटों के बारे में कितना पता है। आज जब संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वे अपने साथ जलेबी भी लेकर आए। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी संदीप के पिताजी बोले कि देखो, आज जलेबी वाले ने मुझे 20 का नया नोट दिया है। संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगा। उसने ध्यान दिया, पूरे नोट पर कई जगह पर 20 लिखा था। साथ ही उसने देखा कि अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए थे। संदीप ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ये क्या लिखा हुआ है? संदीप के पिताजी ने बताया कि ये अलग अलग भाषाओं में 20 ही लिखा हुआ है, जैसे उर्दू में, मलयालम में इत्यादि। देखो, यहाँ पर हमारी मातृभाषा गुजराती में भी 20 लिखा हुआ है। सभी तरह के नोटों पर दोनों तरीके से शब्दों में और अंकों में कीमत को लिखा जाता है। संदीप के पिताजी ने उसे 100 का नोट भी दिखाया। संदीप बोला कि देखिए पिताजी, इस पर भी हिंदी में, इंग्लिश में 100 लिखा हुआ है। तो क्या आप भी हमें बताएंगे कि नीचे दिए गए नोटों पर शब्दों और अंकों में क्या लिखा होगा? तो चलिए बताते हैं। तो देखिए, ये किसका नोट है? ये है 50 का नोट। तो क्या लिखा होगा इस पे? अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में लिखा होगा प चा चा में आ का डंडा सा 50। ठीक है, क्या लिखा होगा? 50। ठीक। और अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में लिखा होगा FIF 50। ठीक है, इसी तरह से अब आप ये दोनों लिख लेंगे कि इसे हम ऐसे बोलेंगे 50 और ऐसे बोलेंगे 50। और ये आपका 200 का नोट है, तो इसमें क्या लिखा होगा? इसमें हिंदी में ऐसे लिखा होगा 200 और इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा TWO2HUNDRED 200। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया। अब इन्होंने बोला, संदीप ने फिर दो अलग अलग नोटों को एक साथ रखकर पढ़ा, तो उसने पढ़ा 120 यानी 120 रुपीज़, 120 रुपये। अब क्या आप भी नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में, इन वर्ड्स में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। ये क्या है आपका 145, ये क्या है 142, ये क्या है 225 और ये क्या है 350। तो चलिए लिखते हैं। अब ऐसे लिखेंगे 145। पा में ऊपर ए की मात्रा, अंक की बिंदी पे, ता में आ का डंडा, ला में ई की मात्रा और सा 145। ठीक है, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप? 100 100 FOR 40 ठीक है, फिर लिखेंगे FIVE 5 145। ठीक, इसी तरह से अब हम दूसरा आपको बताते हैं। दूसरा क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये लिखा है आपका, तो आप लिखेंगे 100 कितना है ये 42 42 ब या ला में ई की मात्रा सा 42। ठीक है, अब इसे हमें अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? 1 HUNDRED 100 FOR 40 TWO2 142। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है आपका? 225। ठीक है, तो अब इसे कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ऐसे करके 2, फिर लिखेंगे 100, 200, फिर क्या 25, प आधा चा पूरा चा में ई की मात्रा सा 25। ठीक है, अब अगर हमें इसे इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 200 HUNDRED 200 TWENTY 25 है ना, 25 है ना, FIVE 5। तो क्या हो जाएगा? 225।
ठीक, अब इसके बाद अगला क्या है आपका, देखिए अगला है आपका 350। तो आप लिखेंगे 30 कर दिया मैंने, ता में ई की मात्रा ना 3, सा में ओ की मात्रा 100, 300, चा में अकरंडा 350। अब इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, THREE 3, HUNDRED 300, FIFFTYT 350 कर लेंगे। अब आप लोग, इसमें तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ लिखा है, बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि दृष्टिहीन व्यक्ति नोटों की पहचान कैसे करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। पता है इसके ऊपर ना लिखा हुआ होता है, जो वर्ड्स होते हैं, जो नंबर होते हैं, डिजिट, वो उभरे हुए होते हैं, तो वो उसे महसूस करके करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, हमारे देश के सभी नोटों पर एक तरफ अलग अलग तरह के शेप बने हुए होते हैं। उसी पर उंगली फिराकर दृष्टिहीन व्यक्ति यह पहचान पाते हैं कि उनको दिए गए नोट की कीमत क्या है। आप भी ज़रा नोट को देखकर पता कीजिए कि ये शेप कहाँ बनी होती है। ये शेप साइड में बनी होती है। जो आपका नोट होता है ना, देखिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये देखिए, ये हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये आपको एक नमूने के तौर पे नोट दिया गया है। ये आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये इस तरह से उल्टा ट्रायंगल स्टेप से बना हुआ है ना, यही चीज़ जो होती है ये उभरी हुई होती है। वैसे आपके जो यहाँ नंबर लिखे होते हैं ये भी हल्के हल्के से उभरे हुए होते हैं, लेकिन मेनली ये चीज़ जो होती है ये साइन का काम करती है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ आपको यही चीज़ बताई गई है। उसके बाद आपसे कहा गया अपनी आंखें बंद करके उस शेप पर उंगली फैलाइए, देखिए कि आपको क्या महसूस होता है। ठीक, उसके बाद आपके टीचर से कहा गया आपको वर्कशीट अच्छे से समझाएं। आपके पेरेंट्स से कहा गया अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को घर में मौजूद चीज़ें जैसे फूड आइटम्स के पैकेट पर लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। यानी कि जो आपके फूड आइटम होते हैं, जो हम खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, उसके ऊपर कीमत वगैरह लिखी होती है ना, तो आप उसे देखें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। चलिए फिलहाल आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।